गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, देयर रिलेशनशिप एंड रूल गवर्न इन देम, मतलब कौन कौन से तरीके अप्लाई करते हैं, कौन कौन से नियम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को पहचानने के लिए और उसको जो है यूज करने के लिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए नंबर्स होता क्या है। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वन आर मोर देन 10 सिम्बल्स, यानी कोई भी नंबर जो होता है उसको हम 10 सिम्बल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वे सिम्बल्स क्या हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल जो 10 सिंबल है इन्हीं को बोला जाता है डिजिट्स। क्या बोला जाता है? डिजिट्स। यानी कोई भी नंबर्स जो है उनको हम 10 सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और उन सिंबल्स को क्या हम बोलते हैं? डिजिट्स को बोलते हैं। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 10 सिंबल्स विच इज नोन एज डिजिट्स, यानी इन डिजिट्स के माध्यम से हम किसी भी नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन न्यूमरल, उसे हम बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, यानी न्यूमरेशन क्या होता है? नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन इन न्यूमरल फॉर्म में जब हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। और न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स होता है जब वन आर मोर देन डिजिट्स, यानी एक या एक से अधिक डिजिट्स को हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूमरल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 248, इसे क्या बोलेंगे? न्यूमरल। यानी यह एक कोई क्या है? संख्या है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं। यानी किसी भी नंबर में एक या एक से अधिक डिजिट हो सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो ये आपका डिजिट 6 है, और इसे नंबर अगर बोला जाए तो नंबर भी 6 है। तो यानी किसी भी नंबर में एक या एक से अधिक डिजिट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक नंबर अगर हमने लिया है 248, यानी 248। इस नंबर में 3 डिजिट हैं और उनके प्लेस भी अलग अलग हैं। यानी किसी भी नंबर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट डिफरेंट प्लेस पर होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, इसका प्लेस अलग है, 4 है, इसका भी प्लेस अलग है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स के प्लेस भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टॉप मोस्ट राइट प्लेस पर होता है उसको बोला जाता है यूनिट। टॉप मोस्ट राइट मतलब जो यहाँ पे देखिए इस साइड क्या है आपका? लेफ्ट है, इस साइड क्या है? राइट है। टॉप मोस्ट राइट का मतलब है सबसे लास्ट में, यानी राइट साइड पे आपका कौन सा डिजिट है? 8। इसको बोला जाता है वंस, यानी यूनिट प्लेस बोला जाता है, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यानी टॉप मोस्ट राइट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, या तो उसे हिंदी में बोलते हैं इकाई स्थान। ठीक है, और इसके बाद का जो डिजिट होता है, यानी किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है उसके जस्ट राइट डिजिट का वो हमेशा 10 टाइम्स होता है। मतलब अगर इसके जस्ट बाद क्या है आपका? 4 है, यानी 4 के जस्ट राइट क्या है? 8 है, यानी 4 के राइट में क्या है? 8 है। तो जो भी डिजिट इसके लेफ्ट में होगा वो अपने राइट वाले का 10 टाइम्स होगा। मतलब 4 क्या होगा? 8 का 10 टाइम्स होगा। अगर 8 आपका यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस मतलब 1, यानी 8 इंटू 1, ये आपका क्या है? 8। तो 4 क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 40। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर किसी भी अंक की हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो अपने राइट वाले का जस्ट 10 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे 4 सेकंड प्लेस पे है राइट से, तो ये अपने राइट जो यूनिट प्लेस पे 8 है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10, 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए एक नंबर यहाँ पे लिखा है 324, 324 है। अब इसमें हमको देखना है फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू क्या होता है? फेस मीन्स होता है चेहरा। अगर आप समझे ऐसे, तो जब हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो जिस तरह से हम होते हैं बिल्कुल सेम दिखाई देता है। तो उसी तरह से अगर इसका 4 का हम फेस वैल्यू देखेंगे तो 4 किसके जैसा दिखाई देगा? 4 के जैसा दिखाई देगा, यानी 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे 3 का अगर फेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3।
फेस वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर का फेस वैल्यू जो है वो बिल्कुल उसी के जैसा होता है। मतलब अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 6 होगा, 4 का फेस वैल्यू पूछा जाए 4 हो जाएगा। वो किसी भी प्लेस पर हो, इससे कोई मैटर नहीं है। मतलब अगर वो यहाँ पे अगर लिखा है कोई भी नंबर, मान लीजिए 530 लिखा हुआ है, इस नंबर पे अगर आपको देखा जाए 3 जो है वो राइट से सेकंड प्लेस पे है, तो इसका मतलब हो गया अगर यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पे 0 है तो इसके जस्ट बाद लेफ्ट इसके जो होगा 3 है, तो उसका जो होगा 10 टाइम्स हो जाएगा इसका। लेकिन अगर इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 3, फेस वैल्यू 3 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू जो होगा वो हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं, तो टॉप मोस्ट राइट जो होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट यानी वंस बोलते हैं। उसके जस्ट बाद जो होता है लेफ्ट उसको हम बोलते हैं टेंस। उसके बाद का जो डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं 100। मतलब जितने टाइम्स डिजिट उसमें ऐड होगा वो सब क्या हो जाएंगे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 5234। अब देखिए जो टॉप मोस्ट राइट प्लेस पे होगा वो आपका 4 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, यूनिट प्लेस जिसे हम बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, वंस। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 × 10। नंबर आपका जो है फेस वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फेस वैल्यू 3 है आपका, 3 × 10 हो जाएगा 30। इसको क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, वंस। अब इसके बाद का जो नंबर है 2, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इसकी प्लेस वैल्यू, यही इसका क्या होगा, पोजीशन होगा। तो फेस वैल्यू क्या है, इसका 2 है, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 30 के बाद, यानी यहाँ पे 10 था तो एक 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 200। अभी मैंने बोला था जो डिजिट राइट में है उसके जस्ट लेफ्ट वाला डिजिट हो उसका 10 टाइम्स होता है। तो अगर यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू लिखना हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे 10 × 10 पहले से है, यानी यहाँ तक आप आए तो 10 × 10 2 हो गया। इस प्लेस पे जाएंगे तो इसका 10 टाइम्स और हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, ये आपका हो जाएगा 5000। ठीक है, तो यानी किसी भी नंबर में हम हमेशा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, जो डिजिट्स दिया रहेगा उसी का फेस वैल्यू बिल्कुल उसी के जैसा होगा, मतलब जो नंबर होगा उसी का फेस वैल्यू वही होगा। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, राइट के जस्ट बाद जो डिजिट आएगा अपने के राइट का वो 10 टाइम्स होगा, वो आपका हो जाता है प्लेस वैल्यू। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए नंबर सिस्टम में हमको बेसिकली टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में समझना है, क्योंकि नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना नंबर्स के हम मैथ को नहीं पढ़ सकते हैं। यानी अगर कहा जाए कि अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको कमांड करना है या आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक नाम सुना होगा जो ग्रेट मैथमेटिशियन है रामानुजन, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अंकों का ज्ञान था। अंकों का ज्ञान होने का मतलब है कि मैथ में जो उन्होंने पैराडॉक्स जो दिए थे वो बेसिकली वो प्रूव्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैराडॉक्स उनके हैं जो उन्होंने केवल ऐसे इमेजिन करके फार्मूला रूप में लिख दिया है, उसको अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है। तो मैथ में अंकों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से देखिए जितने टाइप्स नंबर होते हैं वो सब हम स्टडी करते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, रामानुजन का नाम आया है ये तो आप सुन लीजिए। जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है जिसे हम रामानुजन संख्या बोलते हैं, रामानुजन नंबर बोलते हैं, वो आपका क्या होता है 1729। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या। इसकी विशेषता क्या है, देखिए आपका 1729 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसको किसी भी दो संख्याओं के क्यूब के रूप में लिखा जाता है। इसको किसी भी दो संख्याओं के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। वो दो संख्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं केवल दो संख्याओं क्यूब के रूप में लिखा जाता है। मतलब 1729 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसको हम किन्हीं भी दो संख्याओं के क्यूब के रूप में विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक हो जाएगा 12 का क्यूब प्लस आपका 1, एंड सेकेंड हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब।
ठीक है। 12 का क्यूब कितना हो जाता है 1728। देखिए अगर मैथ आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको 30 तक क्यूब और स्क्वायर बिल्कुल लर्न कर लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेसिक नॉलेज होगा मैथ में, जैसे आपको स्पीड आपकी फास्ट करनी है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी स्लो होती है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें नहीं तैयार होती हैं। ठीक है, अगर बेसिक चीज़ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपका वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको 20 तक कम से कम क्यूब और 30 तक आपको स्क्वायर बिल्कुल आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 प्लस 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1729। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 एंड 9 का क्यूब आपको पता है 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 729, मतलब आपका ये भी हो जाएगा 1729। इसे मैजिकल नंबर भी बोलते हैं, जिसे रामानुजन संख्या भी कहते हैं। यह आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, जिसको किसी भी दो संख्या के क्यूब के रूप में विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए नंबर आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी जो काउंटिंग नंबर्स है जो बचपन में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये आपके क्या है काउंटिंग नंबर्स है, जो इसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर है वो आपका क्या है 1। स्मॉलेस्ट काउंटिंग यानी सबसे छोटी काउंटिंग संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, वो आपका क्या है 1 है। और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं यन से। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? यन से। आपका हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, एंड सेकंड आपका है होल नंबर। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। तो अब देखते हैं होल नंबर क्या है। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं है, केवल क्या है नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका क्या है इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। देखिए इंटीजर जो होता है आपका नॉन डेसिमल नंबर होता है। क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक, यानी कंप्लीट नंबर। क्या होता है? कंप्लीट नंबर, मतलब उसमें डेसिमल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अगर 1.4 तो यहाँ पे क्या है आपका होल नंबर क्या है 1 है और 0.4 आपका क्या है डेसिमल में है। लेकिन पूर्णांक इंटीजर क्या होगा? कंप्लीट नंबर होगा, पूर्ण अंक होगा, यानी नॉन डेसिमल नंबर भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन डेसिमल नंबर। मतलब इसमें क्या होगा डेसिमल दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इंटीजर जो आपका होता है ये आपका होल नंबर होता है और इसमें क्या होता है निगेटिव नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव नंबर। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर और क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से समझिएगा, अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो क्या है आपका? नेचुरल नंबर। और निगेटिव इंटीजर आपके क्या हो जाएंगे? देखिए नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और होल नंबर भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 0 ना तो आपका जो है इंटीजर है, 0 आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला आपका है इवन नंबर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? इवन नंबर। देखिए एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, यानी एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, मतलब सम संख्या।
देखिए, जिन संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और इवन नंबर के जो यूनिट प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। यानी जो भी इवन संख्या होगी, यानी जो भी सम संख्या होगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। इसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका है ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकते, यानी जिसका हम 2 पार्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए एक नंबर लेते हैं 7। अगर बोला जाए कि 7 का एग्जैक्टली 2 पार्ट करिए तो क्या इसका 2 पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3.5 और 3.5 हो जाएगा जो कि डेसिमल नंबर में है। और एग्जैक्टली 2 पार्ट करने का मतलब होता है कि नॉन डेसिमल यानी इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हो 6 तो 6 का हम 2 पार्ट कर सकते हैं जो कि इंटीजर होगा 3 और 3। तो ए आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, और 7 आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इससे जो है। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, a number which is divisible by 1 or itself, a number which is divisible by 1 or itself is known as prime number। मतलब ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपका होता है 2 होता है, ठीक है। 2 केवल 1 और स्वयं से विभाजित होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है अक्सर जो है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा, यानी इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है आपका, 2। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। और एक बात और याद रखिएगा, केवल 2 अकेला एक ऐसा सम संख्या है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, यानी 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जब आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तब आपका आंसर क्या होगा, 2। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तब आप क्या बोलेंगे, 2। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब आप क्या बोलेंगे, 3। अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आप क्या बोलेंगे, 2। और अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तब भी आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है। एक चीज और, अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके यानी 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25, यानी 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग के बीच में आपके प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, अक्सर एक क्वेश्चन रेलवे या एसएससी में पूछ लिया जाता है, 1 से 50 तक आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे टोटल 15, और 50 to 100 आपके प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10। तो टोटल आपके 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 15 + 10 = 25। यानी 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग के बीच में आपकी अभाज्य संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं संयुक्त संख्या, या तो इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, और भाज्य संख्या भी इसे बोलते हैं। देखिए ये आपका होता क्या है, प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से
के अतिरिक्त बाकी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से डिविजिबल होती हैं। अपने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से डिविजिबल नहीं होता है। ये आपका किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से डिविजिबल नहीं होता है। कंपोजिट नंबर मतलब होता है संयुक्त संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्याओं से डिविजिबल होता है, यानी विभाजित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी संयुक्त संख्या या तो भाज्य संख्या। तो मतलब ये क्या आपका हो जाएगा स्टार्टिंग, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2, 3, बीच में क्या बचा 4, 4 आपका क्या है, यह 1 और स्वयं के अलावा किसी एक प्राकृतिक संख्या से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो एटलीस्ट एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आपका 2 से डिविजिबल है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बीच में आ जाएगा 5 और 7 के बीच में आ जाएगा 6, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 6 आपका है, 6 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टर 2 × 3, जो कि आपका 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन डिविजिबल इज 1, यानी दो संख्या को प्राइम कहे जाएंगे अगर उनका HCF यानी जो उनमें कॉमन है वो क्या आएगा, केवल 1 आएगा, यानी उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। टू नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं अगर उनमें क्या कॉमन हो, केवल 1। सपोज जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 5, 4 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 और 2, और 2 को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, 1, और 5 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 1, और 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 × 5। तो 4 और 5 इन दो नंबर का जो है आपका कॉमन जो है HCF क्या है, 1। तो इसका HCF क्या है, 1, यानी टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन डिविजिबल इज 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर। एनी कंजुगेटिव नंबर यानी दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 9 और 10, 9, 10 आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर। देखिए 9 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 3 × 3, और 3 का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 1। 10 के आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 1। तो आपका 9 का फैक्टर हो गया आपका 3 × 3 × 1, और 10 के आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 × 1। तो 9 और 10 का आपका जो है कॉमन डिविजिबल क्या हो जाएगा, 1, यानी HCF क्या हो जाएगा, 1। दो संख्याओं का अगर HCF 1 है तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपका नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।